9 अक्टूबर 2025 की बड़ी घटना सामने आई है जब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने पूरी की पूरी एक एंटी पर्सनल कैरियर जिसका इजराइल इस्तेमाल करता था निर्दोष गाजा वासियों को मारने में, रेजिडेंशियल एरियाज में घुसा के उनको एक्सप्लोड करता था। उसको पहले ही जब वो एक्सप्लोड करने वाली थी उसके पहले हमास ने एक्सप्लोड कर दिया और रेजिडेंशियल एरिया के बाहर। बहुत बड़ी खबरें आज हैं, आज यानी 17 अक्टूबर 2025। देखिए क्या है कि पूरा जो गाजा पे, आप ये मत समझिए कि गाजा युद्ध समाप्त हो गया है। गाजा के ऊपर कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज का जो प्रसारण है, मैं आपसे अपील कर दूं इसको अंत तक देखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जब से सीज फायर हुआ है 11 अक्टूबर से, तब से शायद कुछ लोगों ने व्यूअरशिप डाउन कर दी है क्योंकि वो ये समझते हैं कि गाजा युद्ध समाप्त हो गया। अरे भाई नहीं, अभी तो सहायता भी नहीं पहुंची है और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो चल रही है और उसमें जो कुछ 3 अरब देशों की गद्दारी है, वो सुन के आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। उसके साथ साथ युद्ध भी चल रहा है, युद्ध की तैयारियां भी चल रही है। अभी 9 अक्टूबर की घटना मैंने बताई, वेस्ट बैंक के ओफ्रा इलाके में, रमल्ला के, वहां जबरदस्त संघर्ष हुआ है, 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं और वहां पर जो हमास की पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं, उन्होंने 3 छतों में एक टेम्पररी अपना एक तरह से उन्होंने एक क्या उसको कहेंगे स्लिंग टाइप बनाया था, जिस स्लिंग से वो कूद के दूसरी छत पे जाते थे, बिल्कुल जैसे ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं उस तरीके से कि वो उसमें जाते थे और उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये पूरी गोली चलाई है। तीसरी बात, लेबनान पे जो हमले हो रहे हैं ये साफ हो गया है क्योंकि आज लेबनान के नागरिकों की हत्या भी हुई है। जो इजराइल लेबनान पे हमला कर रहा है एक के बाद एक, उसको लेके बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं और उसमें हिजबुल्लाह की लेकिन लाइन कैसे सफल हो रही है वो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि वहां पर जो क्रिश्चियन मैरोनाइट फोर्सेस हैं, वो जो शिया हिजबुल्लाह फोर्सेस हैं, उनके साथ मिल गई। जो सुन्नी माइनॉरिटी है एक 30% की, उसके अंदर जो अमेरिकन इजरायली पेनिट्रेशन है, क्योंकि सीरिया में भी वही स्थिति है और यहां भी वही स्थिति, तो वो लोग जो हैं अभी देख रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो भी अल्टीमेटली हिजबुल्लाह और जो क्रिश्चियन मैरोनाइट्स हैं, जिन्होंने सोचिए पैलेस्टीनियंस के खिलाफ कत्लेआम किया था 1970s 80s में, उनको बदल दिया क्योंकि प्रेसिडेंट जोसेफ आउन का दिमाग बदल गया। आप सीरिया पे देखिए, इजरायली बमबारी के कुछ वीडियोस देखिए। या ज़हरा, या ज़हरा, افتح الكاميرا بلال. ليك 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 ليك. अब इसके बाद देखिए कैसे एक वेडिंग हो रही थी, एक शादी हो रही थी, वहां पर इजरायली बमबारी हुई और वहां की जनता खड़ी रही, लेकिन उसने नारे लगाए इजराइल के खिलाफ। बड़ी घटना है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो इस समय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है खासतौर पे वेस्ट एशिया में, जिसको बार बार ट्रंप अभी भी मिडिल ईस्ट कहता है, कॉलोनियल फोर्सेस मिडिल ईस्ट कहती हैं, तो वहां पर जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया, बहराइन और यूएई, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के खिलाफ उतर आए और कतार, टर्की और इजिप्ट एक तरफ हो गए। यानी हमास ने पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस वहां डिवीजन पैदा कर दिया। मैं ये बताना आपको शुरू में भूल गया, मैं एक्चुअली बैंगलोर के बाहर हूं और कहीं और हूं, तो वो अभी 3-4 दिन मैं वहीं रहूंगा, तो ये आप वहां से ये प्रसारण आ रहा है। अभी आप देखिए जो पूरी एक सिचुएशन है उसमें सोचिए, सऊदी अरेबिया, बहराइन और यूएई, इन्होंने साफ साफ ट्रंप से कहा है कि हमास डिसआर्म अगर नहीं होगा तो हम रिकंस्ट्रक्शन में मदद नहीं करेंगे।
ये बदतमीजी सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन करेंगे। उधर टर्की, इजिप्ट और कतार की लाइन बिल्कुल अलग है। और सऊदी अरेबिया ने, और ये एक सोचिए, सऊदी अरेबिया की खबर छप रही है हिब्रू अखबार इजराइल हयोम में, और वहां पर ये कहा जा रहा है कि कतर, टर्की और इजिप्ट, ये तीनों हमास की मदद कर रहे हैं, और अंदर से कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और करना चाहिए सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई को भी। लेकिन बहरीन ने अगर ज्यादा अपनी बदतमीजी दिखाई तो फिर विद्रोह तय है वहां पर। अभी आपको और भी जो लैटिन अमेरिका में जो कुछ घटनाएं घटी हैं वेनेजुएला को लेके, पेरू में एक विद्रोह जैसी स्थिति है, मेडागास्कर में क्या हुआ, वो सारी बातें अभी आपको बतानी है, और सारी जुड़ी हुई है। आप देखिए। अच्छा, उसके बाद ये जो पूरी एक राजनीति आई है, ये गंदी राजनीति जो ये अरब देशों की, ये उस समय आई है जब गाजा में अभी भी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जस की तस बनी हुई है। हार्डली 350 टन खाना वहां पर अभी पहुंचा है, और वो भी गाजा सिटी नहीं पहुंचा है, राफा के कुछ इलाकों में पहुंचा है। उसके बाद इजराइल जो है वो अभी भी, जैसे मैंने आप कल बताया था, यहिया सिनवार के शहादत दिवस पे तोपों की सलामी रेजिस्टेंस ने दी, उसको लेके इजराइल बहुत उछला। लेकिन ट्रंप अभी भी, उसने एक दो बयान ऐसे दिए हैं कि अगर हमास डिसार्म नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हम ये कर देंगे, हम उनको डिसार्म कर देंगे, हम घुस जाएंगे अंदर। फिर बाद में उससे पूछा कर, उसने कहा नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि अमेरिका की फोर्सेस घुसेंगी, हमने कहा था कि कोई और घुसेगा। अब ट्रंप उस मामले में ज्यादा पड़ना ही नहीं चाह रहा है। वो बेसिकली कतर, टर्की और इजिप्ट उसने छोड़ दिया, और कतर, टर्की और इजिप्ट हमास को कभी डिसार्म नहीं होने देंगे, और होने भी देंगे तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो हमास तो पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए। उसकी तो पूरी, हमने आपको कल ही बता दिया था कि यहिया सिनवार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही यही है कि उनकी शहादत से एक पूरी नई जनरेशन जो जेन जेड है वो पूरी तरीके से उतर आई है जंग में, और वो बड़ा हिस्सा जेन जेड का वो प्रभावित हो गया यहिया सिनवार की शहादत से। ये भी देखिए एक बहुत बड़ी चीज हुई है। तो अब ऐसी स्थिति में आप ये, माफ करिएगा, कोई घंटी बज रही थी, ये एक होटल में हूं मैं, वहां पर गोवा में हूं एक्चुअली। अभी देखिए, अच्छा, अब जेन जेड जब आ गया है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के साथ, तो वहां पर तो सारी बहस खत्म हो जाती है, और जो लड़के हैं जिन्होंने इतना कत्लेआम देखा है गाजा में, वो पूरी तरह से रेजिस्टेंस के साथ है। और रेजिस्टेंस ने जो अभियान चलाए हैं जो कोलैबोरेटर्स के खिलाफ, इतना बड़ा सेक्शन, सोचिए आप, इजराइल ने न केवल अबू शबाब को, बल्कि जो, और आईसिस की थिंकिंग के लोगों को, बल्कि जो कुछ प्रोमिनेंट क्लैन्स वहां थे, दगमेश क्लैन और मजदा क्लैन और इस तरह के, उनको भी अपनी तरफ कर लिया था, और हमास ने सबको सजा दी है। और मजदा क्लैन तो सरेंडर कर गया है। ये सब क्लैन्स हैं जो ट्राइब्स नहीं है, ट्राइब्स के अंदर जो क्लैन्स होते हैं। तो बहुत सारे इस तरीके से डीपर पेनिट्रेशन हो गया था, जैसे ईरान में मोसाद का पेनिट्रेशन हो गया था 12 दिन के युद्ध में। और आप जानते हैं कि ईरान ने उस युद्ध में विजय हासिल की, उसके बाद अभी तक मोसाद के खिलाफ अभियान चल रहा है। हर तीसरे चौथे दिन फांसियां वहां पर ईरान में हो रही हैं, और ईरान ने जो तैयारी की, मैं रोज उसके बारे में आपको बताता हूं। कल मैंने यहिया सिनवार ने जो ईरान की तारीफ की, उसके मतलब उन्होंने जो एक पॉलिटिकल अलायंस ईरान से कब बनना शुरू हुआ, 2008 में कैसे ईरान ने मिसाइल्स प्रोवाइड की, फिर 2012 में की, और वो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री कल बताई थी, कल के वीडियो में। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप देखिए कि जो गाजा में फेज चल रहा है इस समय, फेज क्या, फेज ये है कि एड थोड़ी बहुत पहुंच रही है, रेजिस्टेंस का अपना एक तरीका है, वो अपना लोगों को की देखभाल कर रहा है, कुछ लोगों को बाहर निकाला जा रहा है इलाज के लिए। उसके बाद वहां पर जो बहुत सारे जो 2000 प्रिजनर्स फ्री हुए हैं, और ये गाजा वेस्ट बैंक में, उसमें जो 250 आजीवन कारावास वाले हैं, वो उसमें से बड़ा हिस्सा इजिप्ट पहुंच गया है, और इजिप्ट में भी उनका बड़ा स्वागत हो रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए बेसिकली गाजा पे रेजिस्टेंस अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उसने वहां पर कोलैबोरेटर्स और हजारों की संख्या में वहां पर सफाई की है, जिसको ट्रंप ने सपोर्ट किया था।
अब जब ट्रंप पे प्रेशर पड़ा कि आपने कैसे सपोर्ट कर दिया, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, हमास को डिसार्म होना चाहिए। अब वो सऊदी अरेबिया भी वही बात कह रहा है, लेकिन वहां पर कतर, टर्की और इजिप्ट क्योंकि एक दूसरी पोजीशन लिए हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अगर उन्होंने रेजिस्टेंस का सपोर्ट नहीं किया, हमास का सपोर्ट नहीं किया, तो उनके यहां विद्रोह हो सकता है, क्योंकि उनके यहां भी सेल्स एक्टिव हैं। और सऊदी अरेबिया और बहराइन और यूएई को तो अभी बताया जाएगा कि क्या उनकी हैसियत है, यह रेजिस्टेंस बताएगा उनको। लेकिन अरब देशों की ये जो गद्दारी है, 3 बड़े अरब देशों की, इसको कभी भी इतिहास नहीं भूलेगा। और इन लोगों ने अगर रास्ते पे नहीं आए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये सीधी बात है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ट्रंप। अब ट्रंप ने देखिए पूरी इस समय विश्व की राजनीति, ट्रंप और पुतिन की अभी बात हुई है यूक्रेन वॉर को लेकर, और ट्रंप और पुतिन की 1 हफ्ते बाद बुडापेस्ट हंगरी में मीटिंग होने जा रही है। ट्रंप ने कहा था हम टॉम हॉक जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन को दे देंगे, और आज ट्रंप ने बहुत मजा लेते हुए कहा कि पुतिन से मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा टॉम हॉक मिसाइल्स अगर मैं यूक्रेन को दे दूं तो फिर पुतिन को अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर ट्रंप ने यह भी कहा कि टॉम हॉक मिसाइल्स हम कैसे दे दें, हमारे यहां भी स्टॉक उसका है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन हमें भी चाहिए अपने डिफेंस के लिए, तो हम कब तक यूक्रेन को देते रहें। इसका मतलब है कि ट्रंप सीधे सीधे अब पुतिन के साथ डील चाहता है यूक्रेन में, और ये वो सोचता है कि आखिरी ये ऑब्स्टेकल है, इसके बाद वो अमर हो जाएगा इतिहास में। अब ये तो देखिए ट्रंप की अपनी बातें हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो अभी गाजा में किसी भी तरीके से सीज फायर को नुकसान हो, ये वो नहीं चाहता, नंबर 1। दूसरा, यूक्रेन के मामले में जो पूरी राजनीति चल रही है उसमें ट्रंप पुतिन की बात मानने पे मजबूर है, क्योंकि अच्छा रशिया लगातार मार भी रहा है, खारकोव रीजन जो है वो कब्जा कर लिया है रशिया ने, यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी रशिया के साथ आ चुका है, रशिया के अंडर है, वो रशिया देगा नहीं वापस। कोई भी डील होगी तो उसमें यही होगा। जेलेंस्की अभी वॉशिंगटन पहुंचे हैं और उसके बाद ट्रंप से उनकी कल मीटिंग है। ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उधर लैटिन अमेरिका में वेनेजुला में फिर से उसकी एक शिप पे स्ट्राइक किया है अमेरिका ने। उधर वेनेजुला ने पूरा मोबिलाइजेशन अपनी आर्मी का, अपनी जनता का, वो और तेज कर दिया है। पेरू में एक विद्रोह टाइप सिचुएशन है, वो अभी अमेरिका उसको स्पॉन्सर कर रहा है कि वो जेन्युइन है, अभी इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन मेडागास्कर में, जैसे अफ्रीका में जो मेडागास्कर आइलैंड है, वहां पर जो वहां के प्रेसिडेंट को बाहर कर दिया गया एक नेपाल टाइप अपराइजिंग से, और उसमें वहां पर एक मिलिट्री रूलर आ गया है। तो ये सारी चीजें देखिए, अमेरिका, यूरोप, ये जो इंग्लैंड की जो संस्था है MI6, ये हमेशा सबके पीछे रहती है। अंग्रेज भले ही भारत में उन्होंने राज छोड़ दिया या कई कॉलोनीज उन्होंने सो कॉल्ड आजाद कर दी, लेकिन अभी भी उनका हर फितने में, दुनिया में फितना जहां भी होता है वहां पर MI6 का हाथ होता है। इजराइल में भी उन लोगों ने, आज एक ब्रिटेन के बड़े जर्नलिस्ट ने इस बात का खुलासा किया कि किस तरीके से MI6 ने इजराइल की मदद की, चुपचाप। सरकार के भी ऊपर है MI6, जो वहां की सीक्रेट एजेंसी है, जैसे CIA अमेरिका की या मोसाद है इजराइल की। अब इस पूरी सिचुएशन में अच्छा देखिए, उधर नेतन्याहू का जो कोर्ट में जाना ये फिर शुरू हो गया। जो केस नेतन्याहू के ऊपर था वो फिर शुरू हो गया, और उस केस में नेतन्याहू को सजा होनी ही होनी है। तो नेतन्याहू डेस्परेट है लेबनान पे, वो यही समझ रहा है कि अभी फिलहाल लेबनान पे ही हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन लेबनान में जो पूरी सिचुएशन है वो मैंने जैसे बताया, वो बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है। वहां पर कुछ भी ये नहीं नेतन्याहू कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां की जो, अगर वहां पर क्रिश्चियन मैरोनाइट्स अगर हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं तो फिर बात खत्म है। उसके बाद आप देखिए जो सीरिया की जो पूरी हालात है, सीरिया के हालात, उसमें टर्की जो है वो देखिए कुछ इंटरवेंशन की सोच रहा है, क्योंकि अल शरा कमजोर हो रहा है, और अल शरा ने अभी इजराइल पे कुछ हमले भी किए हैं, मैंने आपको बताया था कल। तो अब अल शरा ने जो हमले किए हैं, इसको वो करने के लिए इजराइल हो सकता है रेजिम चेंज सीरिया में करना चाहे, या अल शरा से कोई नई डील हो। लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन ये भी समझ रहे हैं कि उनकी जो ये राजनीति है कि हर जगह रहना, हर तरफ रहना, ये अब बहुत दिन तक नहीं चलेगी।
ये अब सफल नहीं होगी, ये भी वो इस बात को समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इसमें जैसे वेस्ट बैंक में जो पूरी जंग चल रही है, उसमें आप देखिए नाब्लस के अल मुख्फिया नेबरहुड में जबरदस्त लड़ाई हुई। अनाप्ता जो ईस्ट ऑफ तुलकरेम है वहां पर संघर्ष हुआ। अल मुख्फिया नेबरहुड है नाब्लस का, वहां संघर्ष हुआ। अल नज्जार और अहमद फका जो इलाके हैं ईस्ट तुलकरेम के, वहां पर संघर्ष हुआ। ये देखिए हर जगह ये हो रहा है। लेबनान में जो अटैक हुआ है उसमें आप देखिए तो मारा रवा नहीं जी सॉरी लेबनान की बात तो हो गई। ये जो वेस्ट बैंक में हुआ है इसमें मारा रबा विलेज है बेथलेहम में, यहां भी संघर्ष हुआ। और जेरिको में बहुत दिनों बाद, जो कि वेस्ट बैंक के साउथ में पड़ता है, वहां पर भी काफी संघर्ष हुआ है। फिर कबतिया साउथ ऑफ जेनिन में हुआ है। देर खसाना रमल्ला में वहां हुआ है। उसके बाद जो इजरायली अखबार है मारिब, उसने इस बात को रिपोर्ट किया है कि वेस्ट बैंक की सिचुएशन विस्फोटक होती जा रही है, लेकिन नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि अभी आईडीएफ के थ्रू हम उसको निपटा देंगे, पर वो आईडीएफ की बस में नहीं रह गई है। आईडीएफ वहां पर डिमोरलाइज्ड है क्योंकि वो गाजा में विड्रॉल देख रही है। वो ये सोच रही है कि हम वेस्ट बैंक में भी विड्रॉ करना, क्योंकि जो इजराइल ने टेम्पो बनाया था कि हम वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लेंगे, वो टेम्पो तो ढह गया ना। अब तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही। ट्रंप ने मना भी कर दिया। ट्रंप ने कैटेगोरिकली इस बात को कह दिया था कि आई विल नॉट अलाउ नेतन्याहू टू एनेक्स वेस्ट बैंक। अब उसके बाद वहां पर फिर लड़ाई किस बात की हो रही? ये पॉलिटिकल एक डिफीट हुई ना नेतन्याहू की, कि जब ट्रंप ने उसकी बहुत सारी बातें काट दी। आप समझिए राजनीति में जो होता है, जैसे हमारे यहां भी कोई जैसे इसीलिए देखिए बीजेपी में अमित शाह, मोदी, इनका एकदम एक छत राज चलता है, क्योंकि इनकी बात अगर कोई काट दे तो ये खत्म हो जाएंगे। यहां तो वही बात है। अभी देखिए अब बिहार को लेके जो पूरा ड्रामा हो रहा है उसमें यही बात है कि कभी भी बीजेपी के अंदर कुछ विद्रोह जैसी स्थिति बन सकती है। भाई कोई भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार ही विद्रोह कर सकते, इसलिए अमित शाह वहां पर गए हैं पटना। अब आप देखिए, अब यहां से देखिए हमने भारत से जोड़ा। उसके बाद जो नेतन्याहू की जो पॉलिटिकल डिफीट है वेस्ट बैंक में, वो अपना अभियान चलाते रहे, लोगों को डिस्प्लेस करते रहे, परेशान करते रहे, वहां जबरदस्त रेजिस्टेंस हो रहा है, वो सारी चीजें वो सब चलते रहेंगी। गाजा में इधर पूरी एक सिचुएशन है जिसमें इजराइल चाह रहा है कुछ ऐसे बहाना मिले जिससे हम फिर से कुछ बमबारी शुरू करें, ये करें वो करें। पॉज है ये। अब इसके लिए रेजिस्टेंस भी तैयार है। रेजिस्टेंस ने अपना घर सबसे पहले साफ किया। सबसे पहले ये सबसे जरूरी होता है कि अपना घर साफ करना, कोलैबोरेटर्स को वहां पर निपटा देना। वो उन्होंने निपटा दिया। अब इसके बाद वही बात आ जाती है कि लेबनान में ही एक नेतन्याहू के पास एक रास्ता बच जाता है कि हम लेबनान पे हमला करें। लेकिन अब यहां पर देखिए जो कुछ एलाइज इजराइल ने कल्टिवेट किए थे, जैसे अजरबैजान। अब अजरबैजान जो था वो वहां अजरबैजान को इस्तेमाल किया गया था ईरान पे हमला करने के लिए 12 दिन के युद्ध में। लेकिन अजरबैजान और ट्रंप भी अजरबैजान गया। अजरबैजान आर्मीनिया में दोस्ती कराई। आर्मीनिया प्रो ईरान है जबकि आर्मीनिया क्रिश्चियन है। तो यहां देखिए जो मजहबी जो लॉयल्टी है वो टूट जाती है। अब अजरबैजान में ईरान का भी एक दखल हो गया बहुत ज्यादा, और रशिया का भी हो गया है। और इस चीज को लेके अमेरिका अब परेशान है। ट्रंप कह रहा है अभी हम वहां गए थे, हमने आर्मीनिया अजरबैजान में दोस्ती करा दी, नहीं तो वहां युद्ध हो जाता। अब वहां पर अजरबैजान की जो पूरी सिचुएशन है उसमें जो एक अभी जो वहां पर सरकार है उसके खिलाफ कोई विद्रोह, अमेरिका दो तरफा चाल चल रहा था। एक उसने अपना एक आदमी खड़ा किया था अजरबैजान में जो वहां पर कू करना चाह रहा था, और वो कू करना चाह रहा था रशिया के नाम पे कि हम प्रो रशियन है, लेकिन वो था प्रो अमेरिकन। पुतिन ने ये बात अजरबैजान के प्रेसिडेंट को बता दी। अब जब बता दी तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने उस आदमी को पकड़ा और उसके बाद वो प्रो अमेरिकन निकला, और इसको लेके अजरबैजान अब रशिया से मुतासिर हो गया। अब जब रशिया से मुतासिर हो गया तो ईरान से भी मुतासिर हो गया, सीधी बात है। तो ये जो पूरी एक कॉम्प्लेक्स पूरी सिचुएशन है वर्ल्ड की। और अभी देखिए जो
जो बॉडीज इजराइल ने लौटाई हैं फिलिस्तीनियों की, जो मृत फिलिस्तीनियों की, उनके हाथ में निशान है कि उनको हैंडकफ किया गया था, यानी उनको ऐसे पकड़ के गोली मार दी थी और फिर उसके बाद उनकी बॉडी ले गए थे। इजराइल कह रहा है कि अभी सारे इजरायली प्रिजनर्स जिनकी डेड बॉडीज हैं वो तो अभी हमास ने लौटाई नहीं। हमास कह रहा है कि उनको इजराइल ने खुद ही मारा है और बहुत सारी बॉडी ट्रेस नहीं हो रही। इसको लेके टर्की वगैरह ने टीम भेजने की बात की, लेकिन अभी इजराइल ने मना कर दिया। तो वो सब देखिए कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, और वो जो छोटी छोटी जो बातें हैं, जो छोटी छोटी खबरें महत्वपूर्ण है वो, लेकिन वो भी हम आपको धीरे धीरे हम देखिए बता रहे हैं। उसके बाद अभी देखिए एक यूएस एम्बेसी ओस्लो में, ओस्लो नॉर्वे का कैपिटल है, वहां ओस्लो में जो एक यूएस एम्बेसी है वहां पर एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा गया है जो रशिया और ईरान के लिए स्पाई कर रहा था। अब बताओ, ये कई जगह हो रहा है अमेरिकन काउंसुलेट में। एक और बता दें आपको, अमेरिकन काउंसुलेट जो बार्सिलोना में है, ये इजरायली काउंसुलेट जो एक बार्सिलोना में है स्पेन में, उस पे हमला हुआ। यूएस काउंसुलेट पे भी वहां हमला हुआ, दोनों ही जगह। अब ये जो सारे डेवलपमेंट्स है ये दिखा रहे हैं कि यूरोप में जो फ्री पैलेस्टाइन आंदोलन है उसमें जेन जेड भी इन्वॉल्व है, और भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो अब ये रूप ले चुका है कि वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके बाद देखिए जो फाइनल जो आज की खबर है कि लैटिन अमेरिका में एक बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है, और इसमें देखिए क्या है कि जो वेनेजुला है वो ईरान और रशिया के साथ है। ये एक नया थिएटर खुलने जा रहा है, क्योंकि लगातार जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका इजराइल का, उसको नए नए वॉर जोन्स चाहिए, फिर वो पीस भी कराएंगे, फिर उसके बाद फिर वॉर जोन बनाएंगे। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन इस सब के बीच में वही केंद्रीय प्रश्न है, ईरान से जो अभी ये पीछे हटे हैं, ईरान पे हमला करने से, गाजा में पीछे हटे हैं, वेस्ट बैंक में पीछे हटे हैं और लेबनान पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो वहां पर नजर रखनी जरूरी है। कल देखिए मैं ईरान का भी एक वीडियो आपके बीच लाना है, और एक फिर कल की घटनाओं पे वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।